तो जैसे उसने मुझे धमकी देना शुरू किया, हमने कहा कि भैया हम बहुत डर गए हैं। तब जिसकी जो मंशा है, अब मैं थोड़ी ना लाठी या बम पिस्तौल लेके चलता हूँ कि हाँ हमसे जो लड़ेगा कर देंगे। हम बाहुबली थोड़ी ना है, कोयला माफिया दारू माफिया थोड़ी ना हम है। उसने धमकी दी और मैं भी कह रहा हूँ प्रशासन को कि उस लड़के को बैठाइए, उससे मेरा कोई जमीन जायदाद का लड़ाई नहीं है। उससे पूछिए कि तुम किसके इशारा पे धमकी दिए हो। हम लोग आपसे माफी मांगेंगे कि भैया क्या गलती हो गई है या हमसे तकलीफ है, तुमको माफ कर दीजिए। मैंने किसी से रंगदारी वसूला हो, गुंडागर्दी किया हो, जमीन हड़पा हो, छिनतोड़ी किया हो, ऐसा कोई हमारे ऊपर कोई दाग लगाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है। ये बिहार में जब से ये महागठबंधन का सरकार बना है, यहाँ पे हत्या हो रहा है। तो बिहार में धमकी और गोली और बम और लाठी और चमड़ी उधरवाने वाले लोग रहेंगे कि आखिर भाई मेरा उस लड़के से कोई लेना ना देना। वो लड़का रात के 12:01 में फ़ोन करता है, वो धमकी देता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही है और ये सरकार चाहती है कि यादवों का इसी तरीके से साजिश कर करके हत्या करा दी जाए। हम महाकाल के भक्त हैं, ये सुरक्षा हम लोगों को ऊपर वाला ईश्वर दे रहे हैं। राष्ट्रीय जाहिल दल के हम सिपाही नहीं हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के न्यूज चैनल को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव, जिन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी किसने दी है, क्यों दी है और बिहार की राजनीति में ये धमकी क्यों चर्चा का विषय पिछले 24 घंटे से बना हुआ है, इसी विषय को लेकर बात करने हम आप पहुंचे हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पटना कार्यालय में और हमारे साथ हैं आकाश यादव। सबसे पहले धमकी मिलना और आपको धमकी मिलना बहुत बड़ी कहानी हो सकती है। देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमको धमकी मिलना। ये बिहार में जब से ये महागठबंधन का सरकार बना है, यहाँ पे हत्या हो रहा है, तो हमको धमकी मिला है। शुक्र मनाइए कि महादेव महाकाल का आशीर्वाद है कि जिंदा है, नहीं तो हत्या हो जाता हमारा। हत्या करवाने की मंशा में ये सरकार 24 घंटे हमारे आवेदन को थाना में दिए हुए हो गया, फिर भोर थाना में, और प्रशासन ने अभी तक कोई तरह का कार्रवाई नहीं किया। हमारा ये मांग है प्रशासन से लगातार कि आप जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, आप इस विषय पे जांच कीजिए। जांच करके जो दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई कीजिए। इसके पीछे के साजिशकर्ता कौन है उसका खुलासा कीजिए, अन्यथा घोषित कर दीजिए बिहार में कि नहीं, बिहार में धमकी और गोली और बम और लाठी और चमड़ी उधरवाने वाले लोग रहेंगे। लेकिन जहां से धमकी मिली है आकाश जी, आपकी भी राजनीति की शुरुआत वहीं से हुई है और जिन व्यक्ति के साथ वो आदमी है दिलीप यादव, जिसका नाम बताया जा रहा है, जो एफआईआर में आपने चर्चा की है, तो आपको नहीं लगता है कि इतने दिनों से आप पार्टी में रहे, फिर पार्टी से आप क्यों आए, पूरे मीडिया में मामला आया, फिर ये धमकी मिलना कितनी बड़ी साजिश है? देखिए सर, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं उस पार्टी में 2014 से लेकर 2020 तक रहा और 2020 तक में शायद आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने कभी भी माननीय मंत्री जी के नाम पे या माननीय विधायक जी के नाम पे या माननीय डिप्टी सीएम के नाम पे मैंने किसी से रंगदारी वसूला हो, गुंडागर्दी किया हो, ज़मीन हड़पा हो, छिनतोड़ी किया हो। ऐसा कोई हमारे ऊपर कोई दाग लगाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है। और रह गई बात कि अब जो ये चीज़ हुआ है, मेरे समक्ष हुआ है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये साजिश है। इस साजिश का पर्दाफाश कौन करेगा? प्रशासन करेगा, शासन करेगा। तो हम यही तो मांग कर, जितना आपको उत्साह है जानने का कि आखिर ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ, उससे कई गुना ज़्यादा हम उत्साहित है जानने के लिए कि आखिर भाई मेरा उस लड़के से कोई लेना ना देना। वो लड़का रात के 12:01 में फ़ोन करता है, वो धमकी देता है। धमकी देने के तुरंत बाद मैं थाना अध्यक्ष को मैं सूचित करता हूं। उसके बाद मैं डीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव भैया को मैं ऑडियो भेज देता हूं। उसके बाद मैं सुबह में थाना वाले के पास जाके मैं मामला को दर्ज कर देता हूं। 24 घंटा से ऊपर हो चुका है, प्रशासन अभी तक उस लड़के को ना पकड़ रहा है, ना कुछ बात बता रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही है और ये सरकार चाहती है कि यादवों का इसी तरीके से साजिश कर करके हत्या करा दी जाए। लेकिन आपके पार्टी के प्रवक्ता हैं चंदन सिंह, वो कह रहे हैं कि सुरक्षा मिलनी चाहिए, अंगरक्षक मिलना चाहिए। इस दिशा में अभी क्या कारगर देखिए, हुआ है? हमारे माथे पे जो लगा हुआ है ना त्रिकुंड, ये XYZ श्रेणी का सुरक्षा है और हम लोग महाकाल के भक्त हैं। ये सुरक्षा हम लोगों को ऊपर वाला ईश्वर दे रहे हैं। हमको अंगरक्षक की जरूरत नहीं है, हमको कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। हमको बस एक ही चीज चाहिए कि प्रशासन उस लड़के को पकड़े, उससे पूछे कि तुमने धमकी क्यों दिया आकाश यादव को, किसके इशारे पे धमकी दिया, धमकी देने का तुम्हारा उद्देश्य क्या था। इन विषयों पे प्रशासन उस पर कार्रवाई करके हमारे सामने में मामला को सामने में लाए। हम यही प्रशासन से मांग करते हैं। सबसे अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो जिम्मेवारी किसकी? देखिए, हम तो बार बार आप कह रहे हैं
कि डीएसएस का वो प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय जनता दल का अपने आप को सिपाही बताता है। तो निश्चित रूप से हम बिहार में हम 14 करोड़ की आबादी में एक शरीर है, भारतीय हैं, बिहारी हैं, यादव कुल में जन्मे हैं। कोई मंत्री, विधायक और पूर्व सांसद के बेटा तो हम हैं नहीं, गरीब घर का बेटा है। तो हमारी हत्या अगर हो जाती है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक माँ का कोख सुना होगा, एक बहन का भाई हो जाएगा खत्म, एक दोस्त का दोस्त हो जाएगा खत्म। सरकार में तो ऐसा हत्या हो ही रही है ना भाई, लगातार रोज दिन। हम क्यों प्रशासन के पास गए? हमारा मामला पिरभोर थाना में 2018 का भी दर्ज है। उस वक्त भी हमारे साथ यही हुआ था, लेकिन उस वक्त राजद के ही लोग थे, तो इसीलिए राजद में बोला गया कि घर की बात है घर में रखो, बाहर जाएगा तो बदनामी होगा। तो मैंने चुप रहा। वो मेरा केस 2 अभी भी थाना में पड़ा है। उसके बाद मेरे साथ फिर शासन चुनाव के समय में भी हुआ, मैंने उस बात को भी रखा। लेकिन जब मैं अब उस पार्टी में नहीं हूँ, राजद में नहीं हूँ, मैं तेज भैया के साथ हमारा किसी तरीके का कोई बातचीत नहीं है, कोई तरह का मेरा गतिविधि नहीं है, उसके बाद भी अगर कोई आदमी अगर आके पोक कर रहा है तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश है, महागठबंधन सरकार के लोगों का साजिश है। और साजिश में जो पूरा का पूरा सिस्टम दिख रहा है वो प्रशासन का लापरवाही से दिख रहा है। पिरभोर थाना अध्यक्ष ने कल बयान जारी किया कि हम इस पूरे मामला को जांच करके हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक क्या हुआ? मैंने ये सीबीआई जांच की मांग हम कर रहे हैं, हम एसआईटी गठन की मांग कर रहे हैं। हम तो भाई मांग करेंगे, थाना है, उस लड़के को बुलाइए, बैठाइए, पूछिए क्यों किया। अगर धमकी दिया है तो कार्रवाई कीजिए, बात खत्म। और अगर हमारे बातों में सच्चाई नहीं है तो हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिए। अब इससे बड़ा मैं क्या बोल सकता हूँ? लेकिन जो ऑडियो वायरल हुआ है आपके और उस लड़के के बातचीत का, उसमें आप काफी सौम्य तरीके से बात कर रहे हैं, जी करके बात कर रहे हैं। देखिए आप भी छात्र नेता रहे हैं, आपके भी समर्थक हैं, और कोई रात में आपको इस तरह की धमकी देता है तो आपको पहले से अंदेशा था क्या कि आपको इस तरह की धमकी मिलेगी? आपको बता देता हूँ, हम आकाश यादव हैं और हम कोई राष्ट्रीय जाहिल दल के हम सिपाही नहीं हैं, और हम माथे पे मुरेठा नहीं बांधते, हम त्रिकुंड लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, महाकाल के पुजारी हैं, उनका भक्त हैं। तो हम लोगों के अंदर शालीनता, आप अगर हमारा गट्टा भी धर लेंगे तो हम आपका गट्टा नहीं पकड़ेंगे। हम लोग आपसे माफ़ी मांगेंगे कि भैया क्या गलती हो गई है या हमसे तकलीफ़ है तो हमको माफ़ कर दीजिए। तो जैसे उसने मुझे धमकी देना शुरू किया, हमने कहा कि भैया हम बहुत डर गए हैं, हम भाग जाते हैं, बिहार छोड़ देते। तो बोला हाँ भागो। तो अब जिसकी जो मनसा है, अब मैं थोड़ी ना लाठी बम पिस्तौल लेके चलता हूँ कि हाँ हमसे जो लड़ेगा कर देंगे। हम बाहुबली ही थोड़ी ना है, हम कोई ज़मीन के व्यापारी थोड़ी ना है, माफिया थोड़ी ना है, लैंड माफिया, कोयला माफिया, दारू माफिया थोड़ी ना हम है कि हमको सबसे लड़ते फिरते चलना है। उसने धमकी दी और मैं भी कह रहा हूँ प्रशासन को कि उस लड़के को बैठाइए, उससे मेरा कोई ज़मीन जायदाद का लड़ाई नहीं है। उससे पूछिए कि तुम किसके इशारा पे धमकी दिए हो, तुमको आकाश से तुमने क्या किया है, कहाँ तुमको तकलीफ पहुँचाया है। चल के आइएगा धीरे धीरे, ठीक ना? अभी नहीं रुके ना। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।